तुम्हारे बिना। यार देखो, इन दो जबानों का जादू तो है कोई। 300-600 करोड़ की फिल्म बनती है 2 घंटे की, उसे देखने जाते हो 5 बार मोबाइल देख लेते हो, और उसमें भी अगर हनुमान जी चमड़ा पहन लें तो उसे ही पहना देते हो जिसने बनाई। लेकिन इस जबान का जादू तो है कि मैं अकेला हूं, 2.5 घंटे होने जा रहे हैं, एक भी आदमी उठा नहीं है। कोई तो बात है इस भाषा में, कोई तो खेल है। आखिरी 5 मिनट संभालिए, विदा करना चुनना कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। वाह करो कि गम अकेले ही पाला। लेफ्ट वालों, तुम तो ऐसे ही खामोश हो जैसे पूरा देश में लेफ्ट खामोश है। थोड़ा जागो यार, ऐसा क्या है? इनकी थोड़ी चलेगी, तुम्हारी भी चलेगी। कि गम अकेले ही पाला तुम। कलेक्टर साहब आपका भी बड़ा धन्यवाद, इतना हैंडसम कलेक्टर बहुत दिन बाद देखा मैंने यार। ये यहाँ कलेक्टर नहीं होता तो साउथ की फिल्मों में हीरो होता है। वो दाढ़ी बढ़वा दो तो झुकेगा नहीं साला। कि गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना, दिल पे डाला है ताला, दिल पे ये 2 लाइन सुनिएगा, इसमें एक चेहरा आ रहा है जो मेरी ज़िंदगी में शामिल है पिछले 2 दहाई से, उसका जिक्र आ रहा है। ठीक लगेगा तो 2 मुक्त को उस पर सुनाऊंगा। कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, एक लड़की लड़की में खुश है। इतना भी अनुपात बिगड़ा हुआ नहीं है स्त्री पुरुष का जितने में तू इस पे खुश हो गया। कि दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना, एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं। समझना तो बताना, जो समझ जाए अपने दोनों हाथ उठाकर तालियों से। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला तुम्हारे। क्या बात है। मुझको उसने संभाला तुम्हारे। अगर आपकी अनुमति हो तो राधा पर मैंने 5 छंद सुनाए, रुक्मणी पर भी 2 सुना दूं अगर आपकी अनुमति हो। कि तुमसे पहले, ये जितने सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, विधायक, मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, इनसे पूछो ये शादी से पहले क्या थे और शादी के बाद क्या हुए। हाँ, ये समझते नहीं है। इनके जीवन में जितनी प्रगति है ये सब इन महिलाओं के आने से आई है, यहाँ पर बैठी हैं। मैं आशा करता था इस बात पर तो महिलाएं कम से कम बहुत तेज तालियां बजाएंगी। आप खुद के ही साथ नहीं हो, मैं क्या करूँ। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। ये सब पति से रिकॉर्ड कर लें और करवा चौथ के दिन इसे भेंट करें तो उनके जीवन से काफ़ी संकट टल सकता है। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। आइए बैठे हैं सर, आप विशेष बात, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, अच्छे चरित्रवान लोग हैं, 2 पुरुष हैं जोड़े से, कोई बात नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल कर दिया, इसमें क्या बात है। कि तुमसे, भाई रामपुर था, अदब की महफिल है कि तुम उठ गए, वरना मेरे खड़े रहने पर तो सरकारें बैठी हैं। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। आखिरी 2 मुक्ते जरा विदा ढंग से करना, लंबे सफर पे जाना है मुझे। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात थी। और ये जो चहल पहल आजकल अपने चारों तरफ है, और तब जब शादी की थी, इस दोनों मुकामों को बांध रहा हूँ, सुनना। कि तेरे आने से खुशियों की बरसात थी, अब तो मैं कारवां हूँ, अभी अब तो मैं कारवां हूँ, मगर सच कहूँ। बताना, अब तो मैं कारवां हूँ मगर सच कहूँ, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी। क्या बात। कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी। आखिरी मुक्तक सुनिए, 4 लाइनें आपके लिए। मेरी श्रीमती जी जो है शरीक हयात, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती,
और शुरू में मैंने जब पहली बार कभी 1996 में मारुति 800 खरीदी थी, पहली गाड़ी थी वो मारुति 800 आती थी ना, वो मैनुअल स्टीयरिंग होता था, उसमें उतर के मोड़नी पड़ती थी। लेकिन साहब कसम खुदा की, जो मज़ा उसे चलाने में आया वो मर्सिडीज चलाने में नहीं आया। पहली कार, पहला प्यार और पहला चुम्बन आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता। हमें लगा आप कहेंगे पहली सरकार। नहीं, वो तो मेरी बड़ी दुखदाई रही, तो मैं उसे क्यों बोलूँ भैया, ऐसी बात रहने दो। तो ये सब बीच में मत बोल, इस चक्कर में मेरा 8 साल खराब हुआ। हाँ, मैं परसों एक प्रोग्राम में गया और लड़कों का हुजूम, कुमार भैया जिंदाबाद। मैंने कहा शट अप, कुछ भी बोलना है जिंदाबाद मत बोलना। मेरे हाँ 10-11 साल लगता है जिंदाबाद मुर्दाबाद में। कि ये सुनिएगा, तो मैंने उसको कहा कि गाड़ी सीखना, चलो गाड़ी सिखाता हूँ। हिंदुस्तानी पति इतना लीचड़ होता है कि वो घरवाली को गाड़ी ट्यूटर से नहीं सिखाता, खुद ही सिखाना चाहता है। एक तो पैसे बचाना चाहता है और एक उसको उस पर शक भी होता है कि पता नहीं हाँ क्या गियर डालना सिखा दे, तो बोले हम खुद ही सिखाएंगे। हर पति जो शुरुआत में होता है इतना लीचड़ होता है। तो मैंने कहा मैं ही सिखा दूंगा। मैं उसे मैदान में ले गया, वो भली महिला बेचारी राजस्थान की, उसने वो एक्सीलेटर दबा दिया ब्रेक की जगह, तो वो गाड़ी जो है वो झाड़ियों में घुस गई, बंद हो गई। तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा क्या पागल है तू, उसमें फेंक के मारी चाबी, बोले धर अपने पास। वो दिन है कि आज शादी को इतने साल हो गए वो गाड़ी चलाना नहीं सीखा। अब एक दिन कोरोना के दिनों में हम लोग बालकनी में खड़े हुए थे, कोरोना ख़त्म हो गया, तो ऊपर वाले की कृपा हुई, सरस्वती और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी ने कृपा की, 4-5 गाड़ियाँ लगी हुई थी। उसकी खुद की भी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो एक संवैधानिक पद पर है, तिरंगा लगी हुई। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये तेरा ड्राइवर भी है सरकारी, तो गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख लेती? तो मुझसे बोली कि हैं तो सही है 4 ड्राइवर। तो मैंने कहा अगर ये छुट्टी पे चले गए तो मेरी तरफ इशारा करके बोली है तो सही ड्राइवर। तो सबसे महंगा ड्राइवर आखिरी 4 लाइनें सुना रहा। यहाँ जितनी भाभियाँ बैठी हैं, अगर आपका पति कल को ये कहे कि तुझ पे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो मेरी ये 4 पंक्तियाँ उसके मुंह पे फेंक के मार सुनना कि खुद में खुद ही 2.5 घंटे हो गए, ढंग से विदा करना आप जरा, पूरा रामपुर एक साथ। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। ये जादू शायरी का है, कविता का है कि हजारों लोग खड़े हैं, अभी तक भी जगह नहीं मिली। ये थैली बंटवा के रैली करने पे भी इस मैदान में इतनी भीड़ नहीं आती, इतनी तरह से खड़े नहीं होते, इतने खड़े हुए हैं। तो सिर्फ देखो भाई पॉलिटिशियंस लोगों, कुछ तो अंतर है आप में हम में। टाइम पे हमने जगह अपनी पहचान ली कि कहाँ है, नहीं तो अभी तो हम अपना तालियों का हिसाब दे रहे हैं, वरना तो बोतल का ही दे रहे होते कि कहाँ बेची और कितनी बेची। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। वाह करो जरा सुनो। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना, एक पल भी न कल पाए तेरे बिना। 2 पंक्तियाँ और इतनी आवाज़ हो आपकी विदाई में कि मेरे जाते हुए सफ़र में मुझे दिल्ली तक महसूस हो कि एक पल भी न कल पाए तेरे बिना। तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, बताना कि तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे। रामपुर वालों, एक बार सब लोग एक साथ आगे से लेकर पीछे तक आज जिस सफ़र के आप साक्षी बने हैं, ये मौका बहुत देर से आता है, तो अपने आप को इसमें शामिल करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ कुमार जी को यहाँ से विदा करें। सर आपको अभी 2 मिनट और चाहिए होंगे ज़रा सम्मान स्मृति चिन्ह देने के लिए। मैं आग्रह करूंगी शहर विधायक जी से कृपया मंच पर आएं। आकाश सक्सेना सर।